नमस्कार छात्रों। हमने पिछली कक्षा में बाज़ार की परिभाषा और कुछ आधार पर वर्गीकरण किया था। आज की कक्षा में हम बाज़ार के प्रकार को आगे बढ़ाएंगे। जो हम अब तक कर चुके हैं उसके बारे में एक थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। पहला बाज़ार का प्रकार था क्षेत्र के आधार पर। इसके अंतर्गत स्थानीय बाज़ार, प्रांतीय बाज़ार, राष्ट्रीय बाज़ार व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार आते हैं। दूसरा वर्गीकरण समयानुसार था। इसमें अति अल्पकालीन बाज़ार, अल्पकालीन बाज़ार, दीर्घकालीन बाज़ार व अति दीर्घकालीन बाज़ार सम्मिलित रहे। इसके पश्चात विशिष्टता की दृष्टि से मिश्रित बाज़ार, विशिष्ट बाज़ार, नमूने द्वारा बिक्री का बाज़ार व ट्रेडमार्क का बिक्री बाज़ार। आज हम करेंगे इससे आगे प्रतियोगिता के अनुसार बाज़ार, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जो डिफरेंट टाइप्स के मार्केट हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम है पूर्ण बाज़ार या परफेक्ट मार्केट। पूर्ण बाज़ार वह होता है जिसमें वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु का मूल्य सारे बाज़ार में एक समान बना रहता है। पूर्ण बाज़ार की विशेषताएं या लक्षण इस प्रकार हैं। इस बाज़ार में वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। बाज़ार में बेची जाने वाली वस्तु रंग, रूप, आकार व गुण में एक समान होती है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। स्वतंत्र तथा पूर्ण प्रतियोगिता के कारण वस्तु का मूल्य सारे बाज़ार में एक ही बना रहता है। क्रेता तथा विक्रेता दोनों में से कोई भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि न तो क्रेता द्वारा बड़ी भारी मात्रा में वस्तु खरीदी जाती है और ना ही विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तु की पूर्ति कर पाता है। यातायात के साधन पूर्णतः विकसित होते हैं और माल ढोने की लागत बहुत कम होती है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाज़ार का पूर्ण ज्ञान होता है और दोनों पक्षों को इस बात की जानकारी रहती है कि अमुक वस्तु बाज़ार में किस स्थान पर व किस मूल्य पर बिक रही है। वास्तव में इस जानकारी के कारण ही वस्तु का मूल्य सारे बाज़ार में एक समान बना रहता है। यह बाज़ार काल्पनिक होता है, वास्तविक जीवन में कभी देखने में नहीं आता। पर यदि यह सब विशेषताएं किसी बाज़ार में यदि पाई जाती हैं तो इस प्रकार के बाज़ार को हम पूर्ण बाज़ार या परफेक्ट मार्केट कहते हैं। दूसरी प्रकार का बाज़ार है अपूर्ण या इम्परफेक्ट मार्केट। यह वास्तविक जीवन में पाया जाने वाला बाज़ार है। यह बाज़ार पूर्ण बाज़ार से कुछ बातों में उल्टा होता है। इस प्रकार के बाज़ार में कई कारणों से क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं हो पाती, जिसके फलस्वरूप एक ही वस्तु का मूल्य भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इस बाज़ार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच कुछ विशेष कारणों से पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव बना रहता है। वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाज़ार का पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता है। उपरोक्त 3 कारणों से वस्तु का मूल्य अलग अलग विक्रेताओं द्वारा भिन्न भिन्न वसूल किया जाता है। सभी उत्पादक अपनी वस्तु को बनाते समय उसके रंग, रूप, आकार में थोड़ा बहुत अंतर कर देते हैं, ताकि वह अपनी वस्तु को अच्छी कहकर उसका अधिक मूल्य वसूल कर सकें। इस प्रकार के बाज़ार में उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है और कभी कभी कम गुणवत्ता की वस्तु से भी काम चलाना पड़ता है। तीसरी प्रकार का बाज़ार है मोनोपोली मार्केट या एकाधिकार बाज़ार। यह प्रतियोगिता रहित बाज़ार होता है और पूर्ण बाज़ार का ठीक उल्टा होता है। जिस बाज़ार में वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है उसे एकाधिकार बाज़ार
कहा जाता है। प्रतियोगिता के अभाव के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तु का अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग व्यक्तियों से या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मूल्य चार्ज करता है। इस प्रकार के एकाधिकारी का अपनी वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इस प्रकार का बाजार उपभोक्ताओं के लिए उचित नहीं होता है। अन्य वर्गीकरण का आधार है ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, यानी वैधानिकता के अनुसार, वैधानिकता की दृष्टि से बाजार। कानूनी दृष्टि से बाजार में दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, वैध या उचित बाजार या फेयर मार्केट। जिस बाजार में उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुएं मिलती रहती हैं उसे वैध या उचित बाजार कहते हैं। प्राय देखने में आता है कि किसी वस्तु का विशेष की पूर्ति की कमी के कारण सरकार द्वारा राशनिंग व्यवस्था लागू की जाती है, अथवा वस्तुओं का बाजार मूल्य स्वयं निश्चित सरकार द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को उचित वस्तुएं उचित समय पर उपलब्ध हो पाती हैं। दूसरे प्रकार का बाजार है अवैध बाजार या ब्लैक मार्केट। जब कोई विक्रेता या विक्रेताओं का समूह किसी वस्तु को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य में बेचने का प्रयास करते हैं या भविष्य में मूल्य बढ़ाकर अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से वस्तु को बाजार से गायब कर देते हैं, तो ऐसा बाजार ब्लैक मार्केट या अवैध बाजार कहलाता है। इस बाजार में सरकारी नियमों और मानवीय मूल्यों की अवहेलना की जाती है। इस प्रकार के बाजार में यह उन्हीं वस्तुओं का होता है जिनकी मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है। अब अन्य प्रकार का आधार है ऑन द बेसिस ऑफ सेल क्वांटिटी या विक्रय के आधार पर। इसमें दो प्रकार के बाजार आते हैं। प्रथम, थोक व्यापार। किसी कार्य को बड़े पैमाने पर या बड़ी मात्रा में करना ही थोक शब्द का अर्थ है। व्यापार के शब्द के किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है, अर्थात जब किसी वस्तु का बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे थोक व्यापार कहते हैं। थोक विक्रेताएं वस्तुओं को खरीदते हैं, फिर उनकी पुनः बिक्री फुटकर व्यापारियों या अन्य व्यापारियों या औद्योगिक संस्थागत एवं वाणिज्यिक प्रयोगकर्ताओं को करते हैं, किंतु वे अंतिम उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण मात्रा में माल नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरे प्रकार का बाजार है फुटकर बाजार या फुटकर व्यापारी, रिटेलर्स। फुटकर शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, अतः किसी वस्तु की छोटी छोटी मात्रा में क्रय विक्रय को फुटकर व्यापार कहते हैं। इसे खुदरा व्यापार भी कहा जाता है। वह व्यापारी जो खुदरा व्यापार करता है फुटकर व्यापारी कहलाता है। अतः फुटकर व्यापारी वह मध्यस्थ होता है जो वस्तु की वितरण श्रृंखला की अंतिम मध्यस्थ कड़ी है। वह थोक व्यापारियों और उत्पादकों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदकर अपनी दुकान में एकत्र कर लेता है और अंतिम उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार बेचता है। छात्राओं, यह था विक्रय की मात्रा के अनुसार दो प्रकार के बाजार। रिटेल मार्केट को भी हम अन्य 5 भागों में बांट सकते हैं। यह है विभागीय भंडार यानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, श्रृंखलाबद्ध बाजार, चेन शॉप्स, विशेषाधिकार दुकानें, सुपर बाजार व उपभोक्ता सहकारी भंडार। इन सब को हम डिटेल में अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।